वेलकम वसीम मेरे पॉडकास्ट इंटरव्यू में। चलिए शुरू करते हैं। बताइए कुछ अपने बारे में मुझे। सबसे पहले सारिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी कहानी साझा करने का अवसर दिया। मेरा नाम वसीम अंसारी है। मैं भारत के उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरी उम्र 27 साल की है। इस समय मैं दुबई में एक शेफ़ के रूप में काम कर रहा हूँ। वसीम, मैं जानना चाहती हूँ कि बिना किसी प्रोफेशनल शेफ़ कोर्स के आपने इस फील्ड में आने का फ़ैसला कैसे लिया? मेरा शौक़ शुरू से ही कुकिंग में था, तो मैंने शेफ़ बनने का फ़ैसला किया। मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स तो नहीं किया है, पर अनुभवी लोगों के साथ काम करके सीख के खुद को बेहतर बनाया है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर हमारे अंदर सीखने और मेहनत करने की इच्छा हो तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने करियर के शुरुआती दिनों में किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा वसीम? शुरुआत में मैं जब नए नए काम पे लगा तब ड्यूटी हावर्स भी मुझे बहुत लंबा लगता था। किचन के बारे में थोड़ा समय लगा समझने में। काम का प्रेशर भी बहुत रहता था, पर कभी मैंने हार नहीं मानी। मेहनत करता गया, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था और धीरे धीरे अपने स्किल में मैं बेहतर होता गया। दुबई जाने का मौका आपको कैसे मिला? दुबई आने से पहले मैं ओमान में जॉब करता था। मुझे अपने हेड शेफ़ की वजह से दुबई में जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मैंने इंटरव्यू पास की और बाकी का प्रोसेस पूरा करने के बाद दुबई आकर अपने नई करियर की शुरुआत की। वसीम, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि दुबई जाने के बाद आपको सबसे बड़ा वहाँ का कल्चरल शॉक क्या लगा? क्या कहेंगे आप इस बारे में? दुबई आने के बाद सबसे नया अनुभव यह था कि यहाँ अलग अलग देशों के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। यहाँ समय की बहुत अहमियत है। हर काम नियम के अनुसार करना होता है। शुरुआत में तो ये नया था, पर अभी सब नॉर्मल लगता है। वसीम, आपकी कुछ डेली रूटीन्स के बारे में बताइए। आप अपने काम की शुरुआत कैसे करते हैं? मेरी डेली रूटीन की शुरुआत किचन की तैयारी से होती है, जिसको हम मिज़ा प्लस बोलते हैं। उसके बाद खाना तैयार करता हूँ। क्वालिटी, हाइजीन, टाइम मैनेजमेंट, ये सब का ध्यान में रखकर फूड को तैयार करना होता है। काम खत्म होने के बाद किचन की सफाई और अगले दिन की तैयारी करके अपना काम पूरा करता हूँ। एक अच्छा शेफ़ बनने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन सी स्किल्स ज़रूरी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से एक अच्छा शेफ़ बनने के लिए मेहनती, डिसिप्लिन, समय की पाबंदी और सीखने की इच्छा, फूड सेफ्टी नॉलेज, टीम वर्क, अगर ये सब गुण हो तो आप एक अच्छा शेफ़ बन सकते हैं। वसीम, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं जब आप किचन में प्रेशराइज फील करते हैं किसी सिचुएशन की वजह से? तो आप उस वक्त कैसे रिएक्ट करते हैं? उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं आप? किचन में सबसे ज़्यादा प्रेशर बिजी टाइम के समय होता है। उस समय शांत होकर टीम के साथ सही प्लानिंग के अनुसार काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी हमेशा अच्छा रहे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अक्सर लोग खाना बनाते समय कौन सी गलतियाँ करते हैं जिस वजह से खाने पे इम्पैक्ट पड़ता है या उसके टेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? अक्सर लोग घर में खाना बनाते समय बहुत जल्दबाजी करते हैं और छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, जैसे सही प्रिपरेशन, साफ सफाई, टेम्परेचर या सीजनिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे खाने की क्वालिटी पे प्रभाव होता है। इन छोटे छोटे बातों को ध्यान में रख के कुक किया जाए तो खाने का टेस्ट और क्वालिटी दोनों बेहतर बन सकता है। आपको कभी ऐसा लगा कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए? कभी ऐसा फील हुआ आपको? हाँ सारिका जी, मुश्किल समय हर किसी के लाइफ में आता है। कई बार ऐसा लगा कि ये काम छोड़ दूँ, पर मेरे सीनियर ने मुझे बहुत समझाया। मेरे अंकल भी सेफ हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया। बहुत सारे मुश्किलों को चैलेंज करके मैं आगे बढ़ता रहा। अगर भारत से कोई
शेफ़ बनकर दुबई जाना चाहता है तो उसको क्या सीखने की ज़रूरत है? अगर कोई शेफ विदेश जाना चाहता है तो सारिका जी उसे बेसिक कुकिंग स्किल्स के साथ साथ डिसिप्लिन, हाइजीन और कम्युनिकेशन सीखना चाहिए और साथ ही साथ अलग अलग क्यूजिन्स की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। अपने अनुभव से आप क्या कहना चाहेंगे वसीम कि विदेश जाने से पहले लोगों को ख़ास तौर से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सारिका जी। अगर कोई विदेश जा रहा है तो सबसे पहले उसे वहाँ के रूल, कल्चर, जॉब का कंडीशन, रहने का तरीका और काम करने के तरीका और खर्चे के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। वसीम, आपको परिवार से दूर रहना सबसे ज़्यादा कब महसूस होता है अपने काम के दौरान? परिवार से दूर रहने का एहसास सबसे ज़्यादा त्योहारों या घर पर कोई खास पारिवारिक मौका हो उस समय होता है। जब कॉल पर सबको देखता हूँ और मैं साथ में नहीं होता तब उनकी बहुत याद आती है। अगर मैं कहूँ कि आप अपने 18 साल की उम्र में हैं तो आप अपने उस वसीम को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं अपने 18 साल वाले वसीम से कहूँगा कि अपने आप पे भरोसा रखो, एजुकेशन पे ध्यान दो, मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। अगर तुम लगातार मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। वसीम, आपके नज़रिए से सफलता का मतलब क्या है? मेरे लिए सफलता का मतलब सारिका जी अच्छी सैलरी या बड़े रेस्टोरेंट में काम करना नहीं है। मेरे लिए सफलता का मतलब हर दिन कुछ नया सीखना, अपने खाने की क्वालिटी को बेहतर बनाना और जब गेस्ट मेरे बनाए हुए खाने के तारीफ़ करे तो मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होती है। साथ ही अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। अगर आपको दुनिया में कोई एक चीज़ बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हर इंसान को अच्छी शिक्षा और बराबर का अवसर मिले ताकि हर कोई मेहनत से आगे बढ़ सके। और सारिका जी आपको एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपना अनुभव साझा करने का मौका दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर मेरी कहानी और अनुभव से किसी एक भी इंसान की मदद मिले तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया वसीम, आपके साथ बात करके मुझे अच्छा लगा। आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। हो सकता है कि आपके अनुभव से बाकी लोगों को कुछ सीख मिल सके और वो आपके स्ट्रगल को, आपके अनुभवों को अहमियत दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम।